वसीम वकार साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। वक्फ के जेपीसी पर ओवैसी साहब भी थे। अब उसके आधार पर अगर वक्फ सुधार कानून बनने वाला है तो उसके विरोध में किसी स्टेट की असेंबली में इस तरह के रेजोल्यूशन क्या पास किए जा सकते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं, जानते हैं इस देश के कानून को। आपको लगता है ये कानूनी तौर पर ठीक है? अभी बता है भाई, भारत में हर स्टेट को अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपने कानून बना सकती है। हर स्टेट अपना कानून बना सकता है, अपने जियोज वो अपने असेंबली में पास करा सकते हैं। तो बन रहा है तो बनने दीजिए। और अभी तो रुको, देखिए अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया। अभी भारत देश में भी लागू नहीं हुआ है यूसीसी, लेकिन उत्तराखंड ने लागू कर दिया। उनका अधिकार है, क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकार, उसको आप क्यों छीनना चाह रही हैं नाविका जी? ये उनका अधिकार है, ये आपका अधिकार नहीं। उन्हें करने दिया, मुख्यमंत्री के पास इसका पावर है। गजब बेइज्जती है। सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने नोट किया। सुधांशु जी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सुधांशु जी, भारत के संविधान में लिखा है कि दलित अगर हिंदू होगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर दलित मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? ये धर्म के आधार पर है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश का संविधान कह रहा है कि धर्म के आधार पर अगर हिंदू है मुसलमानों में जात पात है क्या? आपने एक बात बड़ी मजेदार कही सर, मुस्लिम में दलित कहां होता है? मैडम हमारे क्या, देखिए सर, अगर नहीं होता तो आपको लिखने की क्या जरूरत थी? आप सब तो बराबरी का मजहब खत्म क्यों लिख रहे हैं सर? बात तो सुनिए, पूरी बात को आ जाने। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली सर, सही गलत अच्छी बुरी जो आपने बोली। अब मेरी बात ही तो सुन लीजिए सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कहा कर्नाटक में गाय काटी गई। मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चीफ स्पोक पर्सन कई बार ये मांग कर केरल में आप एक सांसद है, मेरी बात जाके उठाइए। उन्होंने केरल की बात की थी, कर्नाटक की नहीं। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। केरल कहा था, कर्नाटक नहीं कहा था। अरे मैडम, केरल मैडम अपनी, अरे मेरा वक्त ना लीजिए। केरल ही सही, केरल सही। मेरी तरफ से राज्यसभा में ये बात उठाइएगा कि आसिम वकार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। शाबाश बेटा, क्या बढ़िया था गुरु। जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो केरल से लेकर और मणिपुर तक गाय सुरक्षित हो जाएगी। फिर खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना सब प्रतिबंधित हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपको गिना रहा हूं सर। हिंदुस्तान के केरल में अगर गाय काटी जाए तो आपको एतराज है, लेकिन गोवा में आपकी सरकार है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर बीफ हमारे क्या नहीं होगा तो इंपोर्ट करेंगे हम। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं सर। गल्फ कंट्रीज में सबसे महंगे दामों में हिंदुस्तान का बीफ बेचा जा रहा है। सारा गुनहगार हिंदुस्तान में मुसलमान है मैडम, लेकिन आप लोग बहुत से तथ्य छुपाते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको नोट कीजिए। चलिए, आपने बहुत कुछ बता दिया। अब जवाब लेती हूँ। जली ना, तेरी भी जली ना। 2 फैक्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। काउ स्लॉटर बैक टू 1964 लॉ, ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ और इसमें डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में लिखा है कि 1964 एक्ट में जो गाय दूध नहीं पीती उसे मारना लॉ के अंडर अलाउड है। देख लो भाई, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खत्म।